आपको बंद सर ऐप करना
हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, पहली बात तो ये है, फर्स्ट प्रॉब्लम सबसे पहले ही। सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो कल मैंने देखा कि कल बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ग्रुप में। जब मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ सबको, प्लीज पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद हम लोग साथ में डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखना। मैं सबको अलाउ पे रख रहा हूँ, प्लीज एकदम से किसी को भी अनम्यूट मत करना। पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद अनम्यूट करना है हैंड रेज करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात सुन लो। पॉइंट की बात ये है भाई कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि गूगल क्रोम से किस तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग ने वो चीज नहीं सुनी। एक तो मेरे लेक्चर में कोई अटेंड नहीं था काफी सारे बच्चे कल, और जो लोग अटेंड नहीं थे उन्होंने ही वो ऐप से ज्वाइन कर लिया मैथ का कोई, भारतीय मैथमेटिक्स की ऐप से, भारतीय मैथमेटिक्स स्कूल की ऐप से, जो एंड्रॉइड वाली ऐप थी। किसने ऐप से ज्वाइन करा था? प्लीज हैंड रेज करो, किसने ऐप से ज्वाइन करा था कल वाला मैथ का क्विज? बस 1 मिनट, 2 मिनट रुको, मैं पानी पी लूं, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, सर बहुत लोगों ने ऐप से ज्वाइन करा था फिर तो, जबकि मैंने बताया था गूगल क्रोम से ज्वाइन करना है यार। तुम लोग कैसे, मतलब, और इसीलिए तुम लोग को वहां पर ऑप्शंस में प्रॉब्लम आई, ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे होंगे मैथ के, है ना? और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ के ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे थे? अब जरा क्लियर कर दो, फिर दोबारा से हैंड रेज करो, मेरे को बताओ कि किस किस बच्चे को ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे थे ठीक तरीके से। बेटा अंश बाद में सुनूंगा। गुड मॉर्निंग सर। Please everyone keep quiet and be on mute. I just want to see how many children face problem in seeing options of math. ये ऑप्शन की प्रॉब्लम आई थी ना, बहुत सारे लोगों को आई होगी जिन्होंने ऐप से ज्वाइन करा होगा। उसमें मैथ के ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं दिखा रहे होंगे, कभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में दिक्कत आ रही होगी, है ना? कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना क्या ऐसे दिखाई दे रहे थे? देखना जब क्या ऐसे दिखाई दे रहे थे ऑप्शन, कुछ आधे अधूरे थे इस तरीके से। नो सर। नो सर। सर एक क्वेश्चन में सर वेबसाइट दिखाई दे रही सर कोई सी। सर एक क्वेश्चन में वेबसाइट थी और 2 में क्वेश्चन गलत लिखा था। यस सर। क्वेश्चंस भी गलत थे। सर एक क्वेश्चन में वेबसाइट थी। सर मैं प्लीज म्यूट पर रखो, म्यूट पर रखो सब लोग अपने को। मैं दिखा रहा हूँ कुछ ऑप्शन, आप लोग जरा चेक करो क्या ऐसे दिखाई दे रहे थे ऑप्शन। देखो ये ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, आधे आधे, नॉट डिफाइंड, जीरो, इस तरीके से, है ना? नो कई सारे सर। क्वेश्चन होंगे। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आप दिखाई दे रहे थे, क्लियर दिखाई दे रहे थे ऑप्शन? सर लिंक नो सर। सर वेब लिंक सर किसी किसी में सर लिंक दिखाई दे रहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो लिंक नहीं था, वो कोड था जो वेब डेवलपर्स लोग यूज करते हैं, वो कोड था वो। उसको जो तुम लोग, हम लोग पढ़ते सर हैं, वो वेब एड्रेस लिखा हुआ था। वेब एड्रेस नहीं होता बेटा, वो कोड टाइप का लिखा होता है। मतलब जो होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं, हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है और जो हमारी बोलने वाली लैंग्वेज होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली में जो हमारी बोलने वाली लैंग्वेज है, सर हाँ वही, लेकिन वो था कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा हुआ वहां पर। कंप्यूटर ने उसको अपनी लैंग्वेज में शो कर दिया तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हें नहीं समझ में आई। सर लेकिन समझ लो बात। सारी लिंक सेम थी। मैं बता रहा हूँ सारी लिंक सेम ही होंगी, बहुत सारी चीजें उसमें डिफरेंस होती है, वो हमको नहीं पता चलती। तो बेटा पॉइंट की बात ये है कि इसीलिए मैंने बोला था उसको गूगल क्रोम के थ्रू यूज करने को। किसने गूगल क्रोम के थ्रू यूज करा था एक बार जस्ट बताओ। काफी सारे ऑप्शन तुम लोग को लिंक की फॉर्म में दिखाई दिए, काफी सारे ऑप्शन दिखाई नहीं दिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दिया होगा।
अब मुझे एक ये चीज बताओ, किस किस ने गूगल क्रोम के थ्रू यूज करा था उसको, कल वाले को, इसको? आद्या, हेलो? यस सर। कल ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम आई गूगल क्रोम के थ्रू? नहीं सर, बिल्कुल सही। सारे सारे ऑप्शन सही दिखाई दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? हाँ सर, लेकिन जब मैं कर रही थी तो जब रिमेनिंग टाइम जैसे लिखते हैं ना, रिमेनिंग टाइम, हाँ हाँ, तो वहाँ पे 15 मिनट की जगह 3 hours 22 minutes आ रहा था, लेकिन बाकी सब सही था। बाकी सब ठीक, तो ऑप्शन सही दिखा रहा था, मतलब ये कहने का ये है। हाँ सर, ऑप्शन से दिखा रहा था, इंस्टेंटली रिजल्ट भी आ गया था, सब सही था। वो टाइम की तो छोड़ो, टाइम हो सकता है गलत पड़ गया हो, गलती से ह्यूमन मिस्टेक हो गई हो सकता है टाइम वैसे ही गलत आ रहा हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि ऑप्शन ठीक दिखाने चाहिए हमारे लिए। अंश, फिर ऑप्शन सही था। यस सर। सही दिख Yes, रहे थे sir. सारे ऑप्शंस और वो सारी चीजें? हाँ सर, जब मैंने कंप्यूटर से किया तो सही दिख रहे थे। मैं सर एक बार फोन से भी देखा था कि कैसे दिखेंगे, तो सर ऐसे आ रहे थे। मैं बता रहा हूँ, फोन से ऐप के थ्रू ऐसे आ रहे थे, लेकिन अगर फोन से ही गूगल क्रोम के थ्रू जाओगे तो वो सारे ऑप्शन, सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट दिखाई देंगी। ये बात मैंने तुम लोग को कल भी समझाई थी कि बेटा प्लीज गूगल क्रोम के थ्रू करके देखो, लेकिन आप लोग मेरे लेक्चर में प्रेजेंट रहना पसंद नहीं करते हो या फिर सुनना पसंद नहीं करते हो। प्रेजेंट तो काफी सारे लोग थे, कल भी थे, लगभग 32 33 बच्चे प्रेजेंट थे कल भी मेरे लेक्चर में। ये तेजस, यस सर। तुम मोबाइल के थ्रू हो और थे ऑनलाइन उस टाइम पर या फिर लैपटॉप के थ्रू? बेटा सर मोबाइल। मोबाइल में गूगल क्रोम के थ्रू थे? हाँ सर। तो कोई ऑप्शन में दिक्कत, कोई किसी चीज में दिक्कत आई? सर नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन क्लियर सही दिखाई दे रहे थे एकदम? यस सर। यस। ओके ठीक है, वेरी गुड, बस यही जानना था मुझे। संस्कार? यस सर। हेलो, मेरे को Yes, जस्ट ये sir. पूछना है कि मैथ के जो आपने जो टेस्ट दिया था उसमें किसी मोबाइल पे थे या लैपटॉप पर आप? सर लैपटॉप। अच्छा चलो ठीक है, लैपटॉप का तो मुझे पता चल गया, लैपटॉप में तो सारे ऑप्शन क्लियर दिखाई रहा होगा। दीक्षांत, यस सर। मोबाइल पे थे या मोबाइल में लैपटॉप था पर? गूगल क्रोम के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू? सर, गूगल क्रोम। तो ऑप्शंस दिखने में कोई दिक्कत? नो सर। सारे ऑप्शन सर सही सब दिखाई दे क्लियर रहे था। थे बिल्कुल? एक आध Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेके रखा है उसका? हाँ सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर मैंने। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सर देखते हैं। आज जो भव्य सर वर्मा, क्यूज होगा सर उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा। हाँ एक बार ले लेना। आद्या, कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट सर लेना मेरे को तुमको? आता है। उसमें ना लैपटॉप में एक ऊपर प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन दे रखा होता है, बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का, हाँ सर है। PRT ऐसे हाँ लिखा है। होता है। तो प्रिंट स्क्रीन पर एक बार कोई भी स्क्रीन आपको प्रिंट करनी है, ठीक है? ये कुछ नहीं कर, स्क्रीन का बटन, सर पहले मैं मेरी तो बात सिर्फ सुन लो। Alt+S दबाता हूँ। Alt प्लस एस से भी हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ इसका इजी वे, ठीक है? बस प्रिंट स्क्रीन पर बटन दबाओ एक बार, प्रिंट स्क्रीन, या फिर तो प्रिंट स्क्रीन पूरा लिखा होगा या फिर लिखा होगा PRTSCR, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाओगे। अभी देखो जैसे कि मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया और कुछ नहीं करा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैंने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा रखा है। मैं कुछ नहीं हुआ, एक जो है न्यू फोल्डर बोलूंगा, वर्ड फाइल बनाऊंगा, न्यू वर्ड फाइल, या फिर एक फाइल लूंगा, पेंट खोलूंगा इस तरीके से और पेंट के पेज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। अगर मेरे में तुम लोग के में बड़ा है तो बड़ा ठीक है, और कुछ नहीं तो कंट्रोल बस जी कर दो तो पूरी स्क्रीन प्रिंट हो जाती है इस तरीके से। PNG की जगह JPG कर दो, चाहे PNG ही रहने दो और सेव कर दो। जब सेव कर दोगे तो आपकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जितने बच्चे थे मेरे पास। ये आ गई, दिखाई दे रही है? यस सर। हेलो, दिखाई दे रही है सबको? यस सर। यस सर। तो ये प्रिंट स्क्रीन से कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारे पास।
ठीक है, तो हिबा, हेलो यस सर। बेटा, तुमने क्विज दिया था कल वाला, यस सर। तो मोबाइल के ऐप के थ्रू दिया था या किसके थ्रू दिया था? सर आपके थ्रू। तो वही मैंने तुमको कल समझाया भी था कि प्लीज ऐप के थ्रू मत देना, क्योंकि मैथ का क्विज तो बिल्कुल ऐप के थ्रू मत दो, चाहे इंग्लिश हिंदी के क्विज दे दो एक बार को, लेकिन ऐप का क्विज मैथ का शॉर्टकट की कौन सी स्क्रीनशॉट लेने की? बेटा एक की ऊपर दे रखी है, देखो प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, PRTSCR लिखा होगा देखो कीबोर्ड में ऊपर, सबसे ऊपर फंक्शन कीज के साथ। सर कीबोर्ड में PRTSCR लिखा होगा। यस सर। प्रिंट स्क्रीन पर जब वो बटन दबाओगे, प्रिंट स्क्रीन हो जाएगी, आपकी स्क्रीन जो है कॉपी हो जाएगी। आप वर्ड में जाके पेस्ट कर सकते हो, पेंट में जाके पेस्ट कर सकते हो उसको, जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। Ctrl+V दबाओ या फिर Ctrl+V दबाओ एक बार, तो Ctrl+V दबा के आपकी वो स्क्रीन पेस्ट हो जाएगी। प्रिंट स्क्रीन दबाया, पेंट खोला या वर्ड खोला और Ctrl+V दबा दिया, पेस्ट हो जाएगी वो। ठीक है, यस हिबा, तो क्या प्रॉब्लम आई आपको, मुझे बताओ जरा। सर उसमें एक प्रॉब्लम थी कि ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, और सर दूसरी प्रॉब्लम थी जहाँ पे फ्रैक्शंस थे, उसमें वो जैसे फ्रैक्शन की जो लाइनें होती है स्लैश हाँ वाली, मैं समझ रहा हूँ, सर वो नहीं आ रही वो थी, नहीं आ रही फ्रैक्शन की थी, बजाय आधे आधे नंबर दिख रहे फ्रैक्शन दिखाई दे रहे थे, मुझे समझ में आ गया बात। अरमान, हेलो अरमान, कल दिया था मैथ वाला क्विज दिया था कल बेटा? नो सर। क्यों? मेरा वाला क्विज दिया था साइंस का। यस सर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आई? नो सर। ऑप्शन शायद ना दिख रहे हो। नहीं सर, सारे ऑप्शंस दिख रहे थे। ठीक है चलो ठीक है, ओके। हेलो भव्या। यस सर। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ, तुम बेटा उससे थी, कल दिया था कल वाला क्विज? यस सर। तो मोबाइल से दिया था? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मोबाइल से क्रोम के थ्रू देने में? अच्छा, नहीं दिखाई दे रहे हो या? सर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो बेटा प्लीज पर वीडियो मैंने भेजी है, कल तुरंत भेजी थी, जब तुम लोग नहीं कर पा रहे थे मैंने तुरंत वीडियो भेजी थी तुम लोग के लिए वो ग्रुप में। ठीक है, तो मैंने बोला भी प्लीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, मोबाइल पर ही अटेम्प्ट करो। पेज रिफ्रेश करना होता है एक बार, तो पेज रिफ्रेश करो। पेज रिफ्रेश सिंपली एक बार जब आप हल्के से मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की तरफ खिसका दोगे, उस पेज को हल्का सा नीचे की तरफ खिसका दोगे तो पेज रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, जब हम एक बार हल्का सा नीचे की तरफ मोबाइल पर रहते हैं, मोबाइल पर हल्का सा नीचे की तरफ खिसका देंगे गूगल क्रोम पे, तो वो पेज रिफ्रेश हो जाएगा, और जब पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। यह सताक्षी। एक्सक्यूज मी सर। रमेश एक मिनट रुक जाओ रमेश। यस सताक्षी पूछो। सर मैं पहले कल जब मैं करी थी तो पहले क्रोम के थ्रू ही कर रही थी, पर सर मेरा वो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। लॉगिन नहीं हो रहा था? आईडी फिर बाद में चेंज कर लेना, कोई बात ना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है सर आप बाद में कर लीजिएगा, मेरा पासवर्ड चेंज है। दोबारा से चेंज कर लेना, कोई बात नहीं है, एक बार पता चल जाएगा तुमको भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं भी देख लूंगा। ठीक है, बताओ। सर मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू हाँ तो भेज भेजो दूं? अभी, चलो। मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता हूँ फिर।
पहले वाला पासवर्ड चेंज हो गया होगा आपका, है ना? यस सर। करा बेटा? हेलो, सर मैंने आपको सेंड कर दिया। मेरे पास आया नहीं है। सर मैंने चैट पे भेजा है ओके आपको। ओके ठीक है। क्या भेजा है चैट में? यस सर। ओके ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ। तो योर आईडी इज 117 ना? यस सर। बेटा ये बताओ मुझे कि ये पासवर्ड आपका कैपिटल में है या स्मॉल में है? हर एक सर लेटर स्मॉल। पूरा, हर एक वर्ड स्मॉल में है? यस सर। खुल तो रहा है, दिखाऊं? सर मैं कल करी थी तब नहीं हो रहा था। ये देखो, दिखा? यस सर। खुल तो गया, आसानी से खुल गया। ये आपका डैशबोर्ड आ गया, डेली अलर्ट्स आ गया। ओके सर। ठीक, यहाँ से आप चाहो तो क्विजेस पर, ये क्विजेस आ गए, क्विज रिजल्ट आ गया यहाँ पे। ये सारे क्विज रिजल्ट आके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हर किसी का आ रहा है ऐसे ही इजीली खुल रहा है। आप एक बार दोबारा ट्राई करके देखो। सारे देखो, मोबाइल में क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल चला जाता है, तो पासवर्ड डालते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ना जाए। हर एक लेटर आपका स्मॉल में ही जाना चाहिए। अगर स्मॉल में पासवर्ड है तो हर एक लेटर स्मॉल में जाना चाहिए, और अगर पासवर्ड आपका कैपिटल में तो हर एक लेटर कैपिटल में जाना चाहिए। यस आद्या, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर। ओके, रमेश, जस्ट रेज योर हैंड। रमेश, यस बेटा, क्या पूछ रहे थे? यस सर। क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं सर। तुम बोल रहे थे ना कुछ बीच में, अभी मैं सदाक्षी से बात कर रहा था जब। सर मैं ये कह रहा था सर, हम क्रोम पे भी दे सकते हैं ना, मतलब टेस्ट? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। वो इसी वजह से बनाई गई है वीडियो बेटा। ठीक है, अंश? यस सर। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, अरे हाथ खड़ा कर मेरा। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब सारी सबकी प्रॉब्लम सब हो गई सर होंगी मेरा खत्म। हाथ मैं अपने आप खड़ा हो दोबारा जाता से है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं जरा दोबारा से एक चीज पर आता हूँ, अपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर पर जो मैं कल पढ़ा रहा था। ठीक है, तो फ्रिक्शन में कल हम लोग ने पढ़ा था कि एडवांटेजेस या फिर फ्रिक्शन इन डेली लाइफ हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? फ्रिक्शन इन डेली लाइफ हम लोग पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में फ्रिक्शन का हम लोग ने कुछ ऐसी चीजें पढ़ ली थी कि भाई एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हमने ये पढ़ा था कि अगर हम चल रहे होते हैं तो वहां पर भी हमारे पैरों के जूतों में ग्रूव्स एंड रिजेस होते हैं, और रफ सरफेस पे हम लोग चलते हैं तो हम लोग इजीली फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर पाते हैं या चल पाते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर आगे हम और क्या कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और है इसमें फ्रिक्शन में, वो दूसरी सेकंड थिंग ये है कि कार्स एंड बसेस। अब जो कार हैं, बसेस हैं, उनमें तुम लोग देखो यहाँ पर जरा,
ये तुमको साइड में एक टायर का जूम आउट फोटो दिखाई दे रहा होगा, जूम किया गया, फिर से दिखाऊं, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, देखो ये टायर का जूम करा हुआ फोटो। अब है क्या, देखो इसमें ये टायर्स में तुम देख रहे हो काफी सारे गैप्स बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडेड, ट्रेडेड टायर्स, ट्रेडेड टायर्स हैं ये, ट्रेडेड टायर्स हैं हमारे, कुछ इनको ये बोलते हैं ट्रेडेड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रेडिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग, TREADING। ठीक, तो ये ग्रुप्स एंड रिजेस इसलिए बनाए जाते हैं इसके, या फिर ये हम कह सकते हैं इसके जो टायर्स हैं वो ट्रेडेड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि रोड के बीच में और टायर के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हमारा बढ़ जाए। फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन रोड्स एंड द टायर वी जस्ट यूज ट्रेडेड टायर्स लाइक दिस। अब जब ये ग्रुप्स एंड रिजेस जो हैं टायर्स के हमारे खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे घिसने लगते हैं, तो ये फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है हमारा कि वियरिंग एंड टीयरिंग। और जब ये वियर एंड टीयर हो जाते हैं टायर्स, तो इनके जो ट्रेडेड टायर्स हैं ये सारे के सारे जो ग्रुप्स एंड रिजेस हैं ये भाई हमारे खत्म हो जाते हैं, और जो टायर होता है वो हो जाता है स्मूथ, जिसकी वजह से जो उस पर ब्रेक जो लगते हैं, या फिर कभी पानी पड़ा हुआ होता है सड़क पर, या फिर नॉर्मल सड़क भी होती है, तो वो उस पर जो कार है या फिर बस है स्किड करने लगती है, स्किड का मतलब फिसलने लगती है, वहां का फ्रिक्शन जो है नॉर्मल फ्रिक्शन से कम हो जाता है, और जहां पर बस फिसलती है तो दिक्कत आने लगती है ब्रेक लगने में या फिर किसी और प्रॉब्लम में भी, बहुत सारी और प्रॉब्लम में भी। ठीक है, ठीक, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई हमको ये ट्रेडेड टायर यूज करने होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम टायर को चेंज करवाने जाते हैं, तो टायर जब जब भाई ऑब्वियस सी बात है वो टायर जो है हमारा खराब हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि घिस जाता है, वो वियर एंड टीयर हो जाता है टायर, देन वी हैव टू चेंज आवर कार टायर। तब उस टाइम पर हमें अपने कार के टायर को चेंज करना पड़ता है, नया टायर लगवाना पड़ता है, ताकि हम उस टायर के जो वियर एंड टीयर हो रखा है उस टायर की वजह से हमारी कार जो है स्किड ना कर पाए, और नए टायर में नए ग्रुप्स एंड रिजेस होंगे और ट्रेडिंग्स होंगी। ठीक है, अब देखो एक और भी चीजें हैं हमारे पास जो हम लोग देखते हैं, देखो ब्रेक्स ऑन साइकिल और कार्स वर्क्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो ब्रेक ऑफ साइकिल कार की बात हम करें तो तुमने देखा होगा साइकिल में ये मान लेते हैं ये टायर है, ठीक, अब मैं सही से तुम्हें जरा बना के ही दिखाता हूँ। देखो ये मान लेते हैं ये टायर है साइकिल का, ठीक है, अब इसके दोनों साइड में कुछ इस तरीके से लगे होते हैं ब्रेक, और ये इस तरीके से लगा होता है ये ब्रेक टायर के ऊपर। जब हम यहाँ से हैंडल से ब्रेक दबाते हैं हैंडल का, तो ये टायर क्या करते हैं, ब्रेक के बीच में आ जाते हैं, मतलब इस तरीके से टायर को दबाते हैं ब्रेक, ठीक है, इस तरीके से दबाते हैं टायर को। अब तब क्या होता है उन ब्रेक के सरफेस के बीच में और टायर के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो टायर जो है भाई रुक जाता है, या फिर जिसकी वजह से वो व्हील जो है वो रुक जाता है। ठीक, तो ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, वो भी एक तरीके का हमारा फ्रिक्शन का एडवांटेज है। ठीक, ब्रेक्स ऑन साइकिल्स और कार्स वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द शूज ऑफ ब्रेक, शूज ऑफ ब्रेक का मतलब ब्रेक शू, ब्रेक शू यानी जो ब्रेक्स होते हैं उनको हम ब्रेक शू बोलते हैं। ब्रेक शू क्या होते हैं, वो व्हील के अगेंस्ट रब करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से उस टायर की स्पीड को या उस व्हील की स्पीड को भाई क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, उसकी स्पीड जो हो जाती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है,
अब देखो एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल माचिस का, ठीक है, मैच स्टिक का। जब हम उसकी जो मैच स्टिक होती है, जब तक हम मैच बॉक्स पे रब नहीं करते हैं तब तक वो जल पाएगी? नहीं जल पाएगी। तो वी हैव टू रब द मैच स्टिक्स विद द मैच बॉक्स टू लाइट द मैच स्टिक, ठीक। तो ये भी हम एक तरीके से एडवांटेजेस मान सकते हैं। पहले के टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग जो माचिस होती थी उसको घिसते थे तब जाके वो जलती थी, ठीक है। तो यू वुड नॉट एबल टू राइट ऑन अ पेपर, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम पेपर पर बिना फ्रिक्शन के नहीं लिख पाएंगे। और इसमें एक चीज और लिखिए, नाइदर कुड योर टीचर राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी जो आपके टीचर हैं भाई वो भी ब्लैक बोर्ड पर बिना फ्रिक्शन के नहीं लिख पाएंगे। तुमने देखा होगा फ्रिक्शन की वजह से जब हम चौक से लिख रहे होते हैं बोर्ड पर, तो जो चौक होती है वो भी छोटी होती चली जाती है, धीरे धीरे घिसने लगती है वो सारी चौक। देखा है वो क्यों होती है? वो वियर एंड टियर है, फ्रिक्शन का वियर एंड टियर है, धीरे धीरे घिसना फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो वो चौक से छोटी क्यों होती चली जाती है? वो घिसने लगती है भाई। अब देखो नीचे एक और चीज आ गई हमारे पास, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने ये पढ़ा भी था, पहले भी बता चुका हूं कि फ्रिक्शन जो है एक बहुत बड़ी वेस्टेज ऑफ एनर्जी को जन्म देता है, मतलब बढ़ा देता है, वेस्ट कर देता है एनर्जी, कारण बनता है एनर्जी के वेस्टेज का। कैसे? क्योंकि जब भी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो मूव कैसे कर पा रहा है? वो मूव तभी कर पा रहा है जब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा। ओवरकम का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हटा देगा अपने अंदर से, तब वो कम बढ़ा पाएगा। एक क्वेश्चन मैंने तुम लोग से पूछा था कि हम, अब मुझे को जरा ये बताओ कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या कम फोर्स लगानी पड़ेगी? तो ऑब्वियसली बात है, तुम लोग ने भी यही बताया था कि सर उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें, या फिर उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें उस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उस ओवरकम के चक्कर में हमारी जितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो अगर हम सारी एनर्जीज को कैलकुलेट करें, सारे फ्रिक्शन को कैलकुलेट करें, जितनी जगह फ्रिक्शन हो रहा है तो कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई, इसका कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हम लोग कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग सरफेस। ये मैं तुम लोग को बता चुका हूं पहले भी कि वियर्स आउट द रबिंग सरफेस, वियर का मतलब है भाई घिस देता है। जो सरफेस रब कर रहे होंगे वो वियर हो जाएंगे, जैसे कि चौक और ब्लैक बोर्ड में जब आपस में जो घिसते हैं तो चौक रब होने लगती है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वियरिंग होने लगती है। ठीक है, सोल्स ऑफ योर शूज वियर आउट। हम लोग जब जूतों से चलते हैं पहन के तो कुछ दिन बाद वो जूतों के जो सोल्स होते हैं वो भी वियर आउट हो जाते हैं, या फिर वो भी घिस जाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम मशीन के पार्ट्स की बात करें तो मशीन के पार्ट्स भी टाइम के साथ साथ वो भी पार्ट्स हमारे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं भाई? वो भी पार्ट्स हमारे धीरे धीरे वियर होने लग सकते हैं। उनके पार्ट्स भी, जैसे गियर्स होते हैं, गियर्स कभी कभी तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल संभालने जाते हैं तो जो मैकेनिक होता है वो कहता है कि सर इसकी क्लच प्लेट चेंज करवा लो, सर इसका ये चेंज करवा लो, वो चेंज करवा लो। वो क्यों कहता है ये चीज? वो इस वजह से कहता है ये बात क्योंकि उसे पता है कि ये चीज जो है इसकी ये घिस चुकी है, और जब ये घिस चुकी है तो घिसने की वजह से, किसकी वजह से घिसी है वो वियर आउट हुई है फ्रिक्शन की वजह से, जो उन मशीन पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा था। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं भाई बहुत बड़ी मशीन की, ठीक है, अगर मैं बहुत बड़ी मशीन की बात करता हूं तो मान लेते बड़े बड़े गियर्स लगे हुए हैं मशीन में, एक गियर दूसरे गियर को चला रहा है। ठीक है, तो जब वो गियर्स चलेंगे आपस में मिलके, तो मिलेंगे तो इस तरीके से, मान लेते हैं एक गियर ये एक गियर ये, इनके जो दोनों के टीथ इस तरीके से फंसे हुए हैं, ये इस तरीके से चल रहे हैं, ये वाला गियर इस तरीके से चल रहा होता है। ठीक, तो जब वो आपस में घिसते हुए चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो उनके टीथ होंगे, गियर के टीथ होंगे, वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ
घिसने लगेंगे, रब होने लगेंगे। ठीक है, और उस रबिंग की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होगी, हमको वो वियरिंग प्रोड्यूस होगी या फिर वियर हो जाएंगे वो सारे के सारे सरफेस। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो, तो आज के लिए भाई इतना ही काफी है आई थिंक। और प्लीज आज का जो क्विज है वो ध्यान से देना, देख के फिर कोई प्रॉब्लम आती हो फिर मैं कल पूछूंगा, कल बताना मेरे को। ठीक है, कल मेरी सुबह क्लास है ना 10 बजे। प्लीज मेरी सुबह बताओ। यस सेवा पूछो। यस सर सर सुबह नहीं है सुबह क्लास है। सर, आखिरी क्लास है। हाँ, आज आखिरी कल क्लास है सैटरडे को। सर। सर सैटरडे को सबसे पहली क्लास है आपकी। वही तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास है? तुम्हारी ये क्लास ना मेरी। सैटरडे को सबसे पहले है। सैटरडे को सबसे लास्ट क्लास मैथ्स की होती है। यस यस सर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सैटरडे को आई एम सैटरडे पूरा उल्टा हो जाता है। बाय यस सर। सेवा पूछना है कुछ? यस सर। हाँ बेटा पूछो। सर वो फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछना था सर। पूछो क्या बात है। और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो आपने एग्जांपल दिया था, वो जो एयर सकर होता है जो हम विंडशीट पे लगाते हैं, जिस पे फोन रखते हैं। वो रबर सकर होता है। यस सर, वो सर उसका मुझे समझ नहीं आया था सर, आप वो एक और बार समझा दीजिए। चलो समझा देते हैं, रुक जाओ। मैं बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करके समझा देता हूँ, एक मिनट रुको जरा। ओके सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, देखो जरा, ये है रबर सकर का एग्जांपल हमारा। ठीक, ये मान लेते हैं ये हमारा रबर सकर है। दिखाई दे रहा है तुमको? हेलो यस हेवा? सर। यस ठीक। सर। अब जब भी हम रबर सकर को, ये हमने मतलब ये 2D इमेज बनाई है, ये अंदर ये बाहर का पूरा सरफेस है। ठीक है, ये जब अंदर की तरफ को दबाते हैं हम इसमें, तो क्या होता है देखो, जब यहाँ पर कोई ना कोई एयर प्रेजेंट होगी, इधर एयर के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ठीक, वो क्या कर रहे होंगे, वो ऊपर की तरफ क्या लगा रहे होंगे भाई, वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे होंगे ऐसे। एयर भी तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, इसलिए जब भी हम एक छोटा सा भी छेद कर देते हैं या सिलेंडर में छोटी सी ही लीकेज होती है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, गैस के पार्टिकल्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, निकलते हैं। साइकिल के टायर में एक छोटा सा छेद हो जाए तो वो पूरी की पूरी हवा वहां से बाहर निकल जाती है। ठीक, पंचर हो जाए तो इस तरीके से कुछ बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के अपने थंब से, अपने हाथ से हम क्या करते हैं, उसे नीचे की तरफ दबा देते हैं। तो जब मैं इसको नीचे की तरफ दबाऊंगा तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे वो इधर इन वाले गैप में से जो यहाँ घूमेगा, वो सारे के सारे पार्टिकल भाई बाहर। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर से इस रबर सकर पर प्रेशर लगाऊंगा, मान लेते हैं P प्रेशर लगाया, ये मेरा अपना प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो जब मैं किसी चीज में प्रेशर लगा रहा हूं तो इसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इधर जो दो ओपनिंग्स होंगे भाई बहुत छोटी छोटी, उनमें से वो हल्की सी ओपनिंग में से ही वो सारे पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकल आएंगे। समझ आई बात? यस सर। ठीक, अब मुझे एक वो बताओ कि अगर एक दीवार को गिराने में एक आदमी फोर्स लगा रहा है, यानी 1 पर्सन फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लग रहा है एक बंदे का। अब मैं कहता हूँ भाई एक मुझे बस जो है एक बंदा पूरा हिला सकता है, मैं चलो दीवार छोड़ो, बस की बात करते हैं। कभी कभी बस में एक ऐसी कंडीशन आती है वो चल नहीं पाती, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं उसको बस को धक्का मारने लगते हैं, होता है ऐसा? यस सर। तो एक बार बताओ मेरे को कि अगर एक आदमी क्या पूरी बस को हिला सकता है? मतलब
No, sir. एक्सेप्शन तो अलग बात है, वैसे नहीं हिला सकता। यानी अगर कम पार्टिकल होंगे तो जो प्रेशर लग रहा होगा यहाँ से ऊपर की तरफ, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. क्यों? क्योंकि यहाँ से भाई पार्टिकल्स जो थे वो बाहर निकल गए सारे, कुछ ही पार्टिकल्स अंदर रह गए और उनका फोर्स बाहर वाली फोर्स से कम है। ये बस वही बात हो गई कि एक बॉक्स है, यहाँ पर फोर्स कम लग रही है, यहाँ से फोर्स ज्यादा लग रही है, तो ये फोर्स, ये बॉक्स जो है किधर की तरफ रहना चाहेगा, इधर की तरफ ही रहना चाहेगा। तो यही समझ लो कि बाहर से जो फोर्स लग रही है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है एयर का, वो बढ़ गया और अंदर की एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से ये अंदर की तरफ दबा हुआ रहना चाहता है, यानी जो बाहर की जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, वो इसको दबा के रखता है। ये है रबर सकर का पूरा प्रोसेस। अब समझ आ गई बात? Yes, sir. सर अभी मैं हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं निकल रहा हूँ भाई। बाय बाय, टेक केयर क्लास। बाय सर। बाय सर। ओके, बाय बाय।